शहर से लेकर गांव तक हर गली मोहल्ले में हम आएंगे आपके पास और उठाएंगे आपकी आवाज। 45 से 60 वर्ष तक के बुजुर्गों को कोविड का टीका लगेगा। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मिश्रा द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में कोविड टीकाकरण के पहले चक्र में स्वास्थ्य कर्मियों, जिसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मी के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक स्टाफ, पैथोलॉजी सेंटर के स्टाफ और फ्रंट लाइन वर्करों, जिसमें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के साथ नगर पालिका विभाग और पंचायत विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया गया था। इन्हीं कर्मचारियों को टीके का दूसरा डोज 28 दिवस पश्चात नियमित रूप से लगाया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार कोविड के दूसरे चक्र का टीकाकरण 1 मार्च से शुरू किया गया है। आगे 3, 4 और 6 मार्च तक इसी प्रकार के प्रत्येक हफ्ते चौथे दिवस मनाए जाएंगे, जिसमें टीकाकरण 60 से 45 वर्ष के लोगों को लगाया जाएगा। बता दें कि 45 वर्ष से 60 वर्ष तक के ऐसे लोग जो विभिन्न बीमारियों जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, HIV, हृदय रोग आदि बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको टीकाकृत किया जाएगा। साथ ही प्रथम चक्र में छूटे हुए लोग, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हों या प्राइवेट नर्सिंग होम क्लिनिक, सभी को नगर पालिका विभाग के साथ टीका लगाया जाएगा। आज कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है। अभी तक पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के जितने लोग थे, चाहे सरकारी अस्पताल में काम करते हों, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, बाबू, एम्बुलेंस ड्राइवर, 108 के ड्राइवर, साथ ही नर्सिंग होम के जो पूरा स्टाफ हैं उनको, और साथ ही हेल्थ केयर वर्कर के अलावा फ्रंट लाइन वर्कर्स, राजस्व के अधिकारी कर्मचारी, कलेक्टर साहब से लेके ये हमारे रोजगार सहायक तक, पंचायत के, पुलिस विभाग के एसपी साहब से लेके हमारे छोटा कांस्टेबल तक, और साथ ही नगर पालिका के जो अधिकारी कर्मचारी, स्वीपर, सफाई कर्मचारी हैं, इनको लगाया गया था। और लगभग 8000 से अधिक टीकाकरण हम लोगों ने दोनों में किया है। और दूसरे चरण का टीकाकरण आज पूरे देश में एक साथ चालू हो रहा है, जिसमें से 60 वर्ष से अधिक लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। दूसरा 45 वर्ष से 60 वर्ष तक के ऐसे लोग जो बीमार हैं गंभीर रूप से, और जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, कैंसर, HIV, किडनी की प्रॉब्लम है, लकवा है, गंभीर रूप से मूक बधिर और अन्य विकलांगता साथ में है, ऐसे लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। उसके पीछे मंशा ये है कि सरकार ने क्राइटेरिया बनाया किनको ज़्यादा कोविड होने की संभावना है। ऐसे अस्पताल में हम लोग काम करते हैं तो 100 तरह के मरीज आते हैं विभिन्न बीमारियां लेके, वो है उन्हीं में से कुछ को कोरोना भी है। तो उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी को रखा, इसी प्रायोरिटी तय किया है। जो हमारे वृद्ध जन हैं, सीनियर सिटीजन हैं और जो गंभीर रूप से बीमार हैं, इनको ज़्यादा होगा, साथ ही इनको मृत्यु की भी संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को पहले चुना है भारत शासन ने, इनका क्राइटेरिया जो बनाया है। और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होती जाएगी, तो इसका इस तरह से अभी 60 वर्ष के ऊपर किया है, इनको किया है, तो फिर आगे अन्य वर्ग के लोगों को भी किया जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं हम लोगों का टीकाकरण कब होगा, तो हमारा कहना है कि जो भी समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पे ये जो भारत शासन गाइडलाइन तय करती है वो जारी होता है, अपडेट रहना चाहिए। हम लोग भी मीडिया में स्थानीय स्तर पर देते हैं, अखबारों में, और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सर, कोरोना जो है तो अभी फिर से उभर रहा है, एक बार बढ़ रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग आपके द्वारा मतलब क्या कुछ तैयारी की गई है? पूरी हमारी तैयारी है, वो तो देखा ही है आप लोगों ने कि एक दिन में 40, 42, 43 तक 30-35 भी रोज आते थे, तो हम लोगों की तैयारी थी। वो तैयारी हमारी पूरी यथावत है। और ये उभर कभी कोरोना गया ही नहीं था, ये तो शुरू से ही हम लोग कहते आ रहे हैं, अभी कोरोना गया नहीं है। मास्क सबको लगा के टीकाकरण लगाया जा रहा है, इस पे आपका विजिट हो, इस पे क्या कहना है? देखिए, ये हम सब के लिए और आम नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। 60 साल से ज़्यादा और उत्साह भी है। अभी जितनी देर हम लोग रुके हैं, 8 से 10 तो वरिष्ठ जो हमारे नागरिक बंधु हैं वो आए हैं और ये लगाएंगी। और जन स्वास्थ्य क्या बात है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का और जो उनका कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के जो सपना है, तो वो पूरा होता हुआ दिखा है।
और ज़िले में जिस 45 प्लस में भी जो कई सारे जो बीमारियों जो कोमॉर्बिडिटी वाली बात है, तो इस तरह के लोगों को भी वो किया जाएगा। तो उसके लिए एक डॉक्टर की भी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, वो भी देंगे कि केवल सर्टिफिकेट बनाने के पीछे ना लोग परेशान रहे, ये हम लोग देखेंगे। और एक बार पुनः जो हमारे जो 60 ईयर्स प्लस वाले जो भी हैं और आधार देख करके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको सहूलियत हो, जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा। सर जिस तरह से देश में फिर से कोरोना की दोबारा वापसी हुई है, कोरोना की स्थिति को लेकर क्या तैयारी है, क्या अभी क्या स्थिति है? देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी की भी अभी बैठक की थी और पिछले दिनों हमारा ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस दिन 3-4 से कम ना आया हो। एक दिन बल्कि 9 केसेस थे और रैपिड किट में ज़्यादा आ रहे हैं, RT-PCR में कम केसेस हैं। और अभी जो आ रहे हैं कोई बहुत अलार्मिंग नहीं है, लेकिन हमें सावधान होने की पूरी ज़रूरत है। तो उसमें फिर से हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं कि कहाँ से आए, कहीं कि उनको हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि बीच में ऐसा हुआ होम आइसोलेशन में लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, वहाँ ज़्यादा जा रहे थे, कि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन सेंटर है वहाँ आए, वहाँ लोग रहें। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी शुरुआत में ही अगर जांच हो जाती है तो जान बचाना आसान है, उनको ठीक करना आसान है। और यदि लोग लापरवाही से 5 दिन 6 दिन यदि गुजर जाता है तो फिर मुश्किल रहता है। हम सबको पुनः मास्क की बहुत ज़रूरत है। मास्क हम लगाएं, सामाजिक दूरी रखें, हाथ का जो सैनिटाइजेशन है, हाथ या बाहर यदि गए सार्वजनिक जगहों पे, तो हमें हमेशा ख्याल रखना है कि ये कोरोना गया नहीं है, कोरोना रिसर्फेस हो रहा है। महाराष्ट्र में काफ़ी तेज़ी से हुआ और ज़िले में भी नवंबर की अपेक्षा हमारी वृद्धि ज़्यादा है, तो हमें सजग रहने की जरूरत है। सर, कोरोना वैक्सीन के टीके एवं आयुष्मान कार्ड के लोग जागरूकता के लिए क्या प्रयास करेंगे सर आप? देखिए, अभी जो बहुत अच्छा सुझाव आप लोगों से ही आया था, हम नुक्कड़ भी करेंगे। नुक्कड़ शहर से करना चाहते हैं। शहर में जो चीज़ें होती हैं उसका प्रभाव आसपास बहुत होता है कि सीधी में कुछ हो रहा है। तो जिन वार्डों में आयुष्मान कार्ड हमारे कम बने और कोरोना में भी जो 60 ईयर्स प्लस के हैं या जो गंभीर रोग से 45 प्लस वाले जो हैं वो, तो उसका भी हम लोग प्रचार नुक्कड़ के माध्यम से करेंगे। और जो क्षेत्र आयुष्मान में अभी हमारे 3,37,000 कार्ड पूरे ज़िले में बन चुके हैं और विगत समय में काफ़ी कार्ड बने जो पिछले 2-2.5 महीनों के भीतर, तो कुछ टेक्निकल दिक्कत भी रहती है, तो इसको हम लोग आगे ले जाएंगे। और मैं एक चीज़ और मैं बता दूं कि हमारी ये कोशिश है कि जिला जो हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के गेट पे ही जनौषधि का भी हम शॉप का उसको थोड़ा सुधार करा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जनौषधि केंद्र भी वहीं रहे कि सस्ते में दवाइयाँ लोगों को उपलब्ध हो। धन्यवाद सर। ठीक है सर।